नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपने खास पेशकश के माध्यम से। आपको बताएंगे कि संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और क्या कुछ घमासान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ जो है वो तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि खासतौर पर जो मेट्रो स्टेशन है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अहम खबरों की। बिल्कुल, तो संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। और ऐसा देखिए हम प्रज्ञा बीते 4 सेशन से देख रहे हैं लगातार जो कार्रवाई है वो प्रभावित हो रही है। कार्रवाई जो है वो पूरे तरीके से दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में ही स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि आज भी हमने देखा कि जैसे ही सेशन शुरू हुआ उसके शुरू होते ही विद इन 2 और 3 मिनट में स्थगित कर दिया गया। पहले लोकसभा स्थगित हुआ, उसके बाद राज्यसभा जो है वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। कल से भी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां राज्यसभा का भी यही हाल जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां सरकार का कहना है कि वह पेपर लीक पर चर्चा के लिए लगातार जो है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो राजी हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि विपक्ष का विरोध ठीक नहीं है, उनकी ओर से यह भी बात कही गई। जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी राज्यसभा में विपक्ष बिना शर्त चर्चा के लिए आए, उनकी ओर से यह आह्वान जो है वो प्रज्ञा किया गया है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, उसके बाद किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि संसदीय तरीके से जो है उनकी बात रखी जाएगी, वो चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष लगातार जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और राज्यसभा का भी निकिता यही हाल है। सरकार का कहना है कि वो पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है वो उसके बावजूद भी चर्चा नहीं कर रहा है। वो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब प्रज्ञा देखिए किरण रिजिजू की ओर से जो बातें कही गई है वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि पेपर लीक को लेकर दोनों सदनों में इस समय घमासान देखने को मिल रहा है। अब हम सुन लेते हैं कि आके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से क्या कुछ कहा गया। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है। बिल्कुल भी नहीं है। पीएम जो है हमारे, ठीक है, इनको पहले इस बारे में सोचना चाहिए। देश के इतने युवा, हमारे जैसे हजारों युवा, अभी लाखों युवा सड़क पे उतरे हैं और वो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, ठीक है। एक धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके लिए जो पीएम है हमारे कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इतना हमारे युवक है सड़क पे उतरे हैं वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं कुछ कहना भी चाहूँगा। दिल चाहता है
सब कुछ मिटा दूं मोदी के संग, प्रधान को हटा दूं। दिल चाहता है सब कुछ मिटा दूं मोदी के संग, प्रधान को हटा दूं। ये कहना चाहूँगा मैं इनको। अगर देश के युवा अपने ऊपर आ गए, अभी शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग गांधी बन के कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। भगत सिंह बन पे मजबूर ना करो यार, पहले कह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे, हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण चाह रहे हैं सब चीज़ हो जाए। सबसे पहले तो ये लाठीचार्ज कराया गया पीएम मोदी के द्वारा, जो लड़कियों पे हरासमेंट हुई है लड़कियों पे, और जितने लोग मरे हैं, वांगचुक जी को इतना उठा के ले गए हैं बिना परमिशन के। ये सब मुझे लगता नहीं है कि ये जो छोटा सा जो केस, मोदी जी केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये इनफ होने वाला है। मोदी जी जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। मोदी जी को एक सिंपल काम करना चाहिए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान इनका रिजिग्नेशन लेटर लेना चाहिए, ये काम वो नहीं कर रहे हैं। और बाकी की चीजें ट्वीट कर रहे हैं, और वो क्या इन्फ्लुएंसर है क्या, वो क्या कंटेंट क्रिएटर है क्या? मोदी जी हमारे देश के पंतप्रधान है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। जो काम करना चाहिए वही करो। इसको क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? यहाँ पे जितना भयंकर वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे इतनी चीजें सुनाई नहीं दे रही हैं, और जितना हरासमेंट औरतों का हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है, वो चीज एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और तमाम जितनी चीजें और वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके छोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आई थिंक जो कुछ भी हुआ है, दिल्ली पुलिस का असॉल्ट जो 2 दिन पहले हुआ है, टीयर गैस वगैरह, तो आई थिंक ये जो बड़े नेता लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अगर जो बच्चों से बातें की, अगर उनको बोला कि हाँ हम इसमें देख लेंगे, तो आई थिंक पीपल विल गो होम। आई थिंक ये इनफ नहीं है जो भी मोदी जी ने किया है। मैं खुद मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, बट आई फील लाइक कि अभी मिसयूज हो रहा है बहुत पावर का। ऑन द सॉल्यूशन दैट वी गेट, बोलने को तो पीएम मोदी ने बहुत कुछ बोला है, कितना किया है कितना नहीं किया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वी आर नॉट सिटिंग हियर फॉर वर्ड्स, वी आर सिटिंग हियर फॉर एक्शंस। Until and unless we see actions, we can't tell you if we'll be satisfied or not, because it depends on how much you work to make us get off this. तो आपने सुना कि जो स्टूडेंट्स है प्रज्ञा, उनका क्या कुछ फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि केंद्रीय मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि आखिर किरण रिजिजू इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। तो बिल्कुल निकिता, हमने देखा किरण रिजिजू जो है वो विपक्ष से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि आप कंडीशन ना रखें, चर्चा के लिए तैयार हो। इसी बीच विपक्ष की तरफ से और क्या कुछ बयानबाजी किया जा रहा है, प्रियंका गांधी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है
तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। तो इस विषय पर प्रज्ञा लगातार जो अपडेट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर जारी छात्र आंदोलनों के बीच में अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द ही जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से की जाएगी और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल निकिता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक की बात की है और साथ ही जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये ट्वीट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आपको बता दें निकिता, जो ट्वीट है वो राहुल गांधी ने पहले आरोप लगाया था, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने फास्ट ट्रैक की बात जो है वो कही है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पेपर लीक से देश के युवाओं को नुकसान पहुंचा है, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, उनसे छात्रों से माफी मांगने की बात कही थी, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो सुनवाई होगी वो फास्ट ट्रैक के जरिए होगी। बिल्कुल, तो देखिए लगातार इस मामले में अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। नीट विवाद को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है और इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल निकिता, और आपको बता दें निकिता, इसी मुद्दे को लेकर जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका भी बयान सामने आया है, उन्हें सुनवा देते हैं। बिल्कुल, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं सीजेपी की जो प्रवक्ता है, चलिए आपको सुना देते हैं। 1.5 महीने बाद ही सही उनको छात्र हितों की बात तो याद आई, शायद विदेशों से घूमकर वापस आ गए हैं, लेकिन पेपर लीक होने के बाद आप उनको क्या सजा दे रहे हैं वो एक बात है। सवाल ये है कि पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में नाकाबिल और भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी टॉप पर हैं। जब तक आप उन लोगों में जवाबदेही फिक्स नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों में भय नहीं बैठेगा, जब तक आप अपने सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन नहीं करेंगे कि पेपर लीक हो ही ना, तब तक ये समस्या हटने वाली नहीं है। आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान जी एक इनकॉम्पिटेंट और करप्ट व्यक्ति हैं। पेपर लीक जब होता है वो एक पूरा संगठित गिरोह होता है जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों को पैसा पहुंचता है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। इसीलिए आपने चोट लगने के बाद मरहम कौन सा लगाएंगे उस पर बात की है। लड़ाई हमारी ये है कि चोट लग क्यों रही है इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, ये आश्वासन नहीं है। आपने डिजीज होने के बाद सिम्टम को ट्रीट करने की कोशिश की है। हमारी लड़ाई है कि डिजीज हो क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये कहीं से भी सफिशिएंट नहीं है। हम देखिए पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमने बहुत स्टडीज़ की हैं, रिसर्च की, हमें पता है फास्ट ट्रैक कोड कितना इफेक्टिव है। हर दूसरे बड़े मुद्दे पे इस देश में फास्ट ट्रैक कोड बनते हैं, वो मुद्दे आज तक खत्म नहीं हुए क्योंकि आप रूट कॉज एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज इस देश में इनकॉम्पिटेंसी का है, करप्शन का है, स्टार्टिंग राइट एट दी एजुकेशन मिनिस्टर। इसीलिए हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो देखिए प्रज्ञा, लगातार इसमें घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शनों और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अब सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल निकिता, आवास के आसपास भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की जो है वो तैनाती कर दी गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर भी नियंत्रण के लिए कुशक रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए जहां यातायात प्रबंधन को पूरे तरीके से सतर्क कर दिया गया है, जहां सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के जो उनके इस्तीफा की मांग है वो लगातार उनकी ओर से की जा रही है और इसी को देखते हुए अब प्रशासन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर पूरे तरीके से उनकी ओर से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ही इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल निकिता, तो हम देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर जो प्रदर्शन ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़े कर दिए गए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए निकिता, तो विपक्ष जो है वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और इसी की वजह से आज लोकसभा राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है।
और लगातार जो है उसे देखते हुए विरोध तेज है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें हम प्रज्ञा देख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मॉनसून सेशन की बात की जाए तो 4 दिन से सेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, बीच बीच में स्थगित हो रही है। और ऐसी ही तस्वीरें आज भी देखने को मिली जब दोनों ही लोकसभा सदन तो वहीं राज्यसभा सदन की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन जिस तरीके से हम बीते 3 दिनों से तस्वीरें देख रहे हैं, वही तस्वीरें आज भी देखने को मिली और जहां यह जो कार्रवाई है वो चलने से पहले ही स्थगित हो। बिल्कुल निकिता, और कल की भी जो अगर घटना की बात की जाए तो कल जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी दिल्ली स्थित अपने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस गंभीर विषय पर राजनीतिक लाभ लेने के बजाय सभी दलों को मिलकर एक साथ समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि उनका कहना है साफ तौर पर कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम भी उठा रही है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और सरकार पर भरोसा रखना बेहद ही जरूरी है। इस दौरान नड्डा ने विपक्ष से अपील की है कि वह छात्रों के जो भविष्य है वो उससे किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल्कुल निकिता, और इसी पर दर्शकों को दिखा देते हैं हमारे ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार शाम को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी जवाब दिया। जेपी नड्डा ने विपक्षी राज्यों में कथित पेपर लीक की घटनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं किसकी बात करूं, जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की बात करूं, जहां कांग्रेस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एनसी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में जेएसी में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए। ऐसे ना जाने कितने पेपर लीक हैं जो कांग्रेस शासन में हुए हैं, सुनिए। स्टेट में पीएससी के 26 एग्जाम पेपर में इरेगुलरिटीज हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ, पीयूसी के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी। ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, वो ना करें और चर्चा करें जिसके लिए सदन है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नड्डा ने विपक्ष को चर्चा करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि वक्त विपक्ष तय करे लेकिन चर्चा करे और साथ में मिलकर ठोस नीति को लेकर आए। हम आरोप नहीं लगा रहे, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है
जहां हम गहराई से इसके चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के वक्त हुई बातचीत की भी जानकारी दी और कहा कि हमारी उनसे अच्छी बातचीत रही है। उन्होंने मुझे पत्र लिखा है, जल्द ही बातचीत आगे बढ़ेगी। नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए। उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि सीजेपी के नेतृत्व से आपकी क्या बात हुई। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने अपनी मांग बताई, हमने उनसे अपनी मांगों को लिखकर देने के लिए कहा, जो उन्होंने दिया उस पर हम विचार करेंगे और फिर उन तक पहुंचेंगे। आपको बताएं तो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में सीजेपी और कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ। बुधवार को विपक्षी सांसदों ने ब्लैक डे भी मनाया, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि सरकार सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रही है। देखना ये है कि बात कहां तक पहुंचती है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर बात की जाए आज की, तो आज चौथा दिन है मॉनसून सेशन का। आज की क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ अपडेट है? मुझे प्रज्ञा, जैसे ही मानसून सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी दलों का जो प्रदर्शन है वो जोरदार रहा, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामला हो या छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर हंगामा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो, उसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलेगी और नीट पेपर लीक मामले में चर्चा होगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से छात्र का प्रदर्शन हो रहा है, उस छात्रों की प्रदर्शन को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष अब सदन के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय सरकार के लिए भी है और देश के लिए भी है। क्योंकि मानसून सत्र जिस तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कार्य होते हैं देश के जो विधायिका होती है या फिर जो योजनाओं को लेकर क्रियान्वयन करने की जो बातें सामने होती है, चर्चाएं होती है, वो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं देश का या फिर जनता के मुद्दों की चर्चा वाजिब संसद में नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भी संसद बिल्कुल अरविंद, देखिए ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है और आज भी जो मॉनसून सेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। और ये तस्वीरें ना सिर्फ हम लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी देख रहे हैं अरविंद, लगातार प्रवाहित हो रही है दोनों सदनों की कार्रवाई। बिल्कुल, दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्षी दल जिस तरह से उनका जो तेवर है वो काफी तलक है और लगातार अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कोई क्लोज न रखे, क्योंकि विपक्ष का एक ही क्लोज है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बाद ही नीट पेपर मामले पर या फिर छात्रों के भविष्य के बारे पर चर्चा होगी। अब ऐसे में अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, इस लेकर दोनों तरफ से मध्यस्थता लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बातें हैं दोनों तरफ से बन नहीं पा रही है। क्योंकि बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ मॉनसून सेशन है, उसकी कार्रवाई जो है वो लगातार डिस्टर्ब हो रही है, बार बार स्थगित हो रही है, वहीं अगर सीजेपी पार्टी की बात की जाए, वहां की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह का प्रदर्शन का रुख है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया कि नीट वाली परीक्षा को लेकर फास्ट ट्रैक की तरफ से जांच की जाएगी, उससे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सीजेपी की तरफ से? देखिए, लगातार जो
बीजेपी के तरफ से जो प्रदर्शन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। 20 तारीख को जिस तरह से मार्च हुआ, उसके बाद फिर से जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पहुंचकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि छात्र के हित को लेकर नीट पेपर भविष्य में इस तरह का लीक न हो, उसके लिए कड़ी नियम बनाए जाएंगे और जो भी दोषी होगा इस बार जो नीट पेपर लीक हुआ है उस मसले पर एक स्पीड ट्रायल कोर्ट बनाकर उस पर जल्दी से जल्द मामले का निपटारा कर कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद और बीजेपी के जो प्रवक्ता है आशुतोष रंका, उनके तरफ से प्रतिक्रिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि प्रधानमंत्री छात्र की हित की बात करते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से पेपर पिछले दिनों कई सालों से पेपर लीक होते जा रहा है कि इसका दोषी कौन होता है। छोटे लोग इसमें दोषी नहीं होते, इसमें बड़े सिस्टम की भी दोष होता है। बिल्कुल अरविंद, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो इसमें होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बता दिया गया है कि अब फास्ट ट्रैक के थ्रू जो है ये मामला पूरा देखा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, देखिए लगातार इस मामले पर पल पल का अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। इस तरीके से लगातार मॉनसून सेशन हो या सीजेपी का प्रदर्शन हो, उसे लेकर पूरे देश भर में या यूं कहे कि जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। और नीट पेपर लीक मामले में अब युवाओं का प्रदर्शन तो लगातार जारी है और इस प्रदर्शन के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी जो निकिता है वो तेज कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर जो इसका असर है वो दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस पर दिखने को मिल रहा है और जहां आज भी 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है और इससे देश भर से लगातार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने वाले लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही साथ जो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं उन यात्रियों को भी तमाम दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। और इसी पर बनी हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएमआरसी ने अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्देश जारी किया है। इन मेट्रो स्टेशन में शामिल हैं लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम। देश भर से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए युवा पहुंच रहे हैं। मेट्रो बंद होने से युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि युवाओं का कहना है कि वो पैदल ही प्रदर्शन स्थल तक पहुंच रहे हैं। हम एमपी से आए हैं, हम रात में अभी रेलवे स्टेशन उतरे थे, वहाँ से मेट्रो बाकी सब बंद है, तो हम वहाँ से यहाँ पैदल आए। अभी सुबह हमको फ्रेश होने जाना था तो वहाँ भी पैदल जाना पड़ा। खाना खाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, मेट्रो बंद कर दी है और अंदर घुसने भी नहीं दे रहा है। और पुलिस वाले भी मतलब अच्छे से बात नहीं करते, कुछ पूछते हैं किधर जाना है, कुछ भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। हम लोग वाराणसी से आए हैं, रात में ट्रेन पकड़ी हमने, तो 12 घंटा हम लोग को ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं। तो जब यहाँ पे स्टेशन पे आए, मेट्रो ट्रेन पकड़ने जब गए तो पता चल रहा है कि मेट्रो यहाँ की बंद है। तो फिर हम लोग वहाँ से ऑटो करके आए हैं। ऑटो चार्ज भी सब लोग ले रहे हैं 50, लेकिन कुछ हैं ऑटो वाले अच्छे हैं जो कि हम लोग को फ्री में भी कर रहे हैं कि आप चलिए, हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप हम लोग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुलिस वाली ये चीज़ नहीं समझ रही है, हमारी सरकार नहीं समझ रही है। सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, डिक्टेटरशिप कर, ये कोई बात हुई? ऐसी कोई सरकार होती है? ये कैसे? हम लोग ये सोच के कभी वोट नहीं दिए कि सरकार ऐसी करेगी। हम लोग ये सोच के धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हैं कि बस कि इस्तीफा दे देगी ये सरकार। सरकार ने मतलब ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे, बस इसके लिए हम लोग नॉर्मली बस प्रोटेस्ट करने बैठे थे। लेकिन पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लाठियों में कील घोंप के मारा जा रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये कोई बात हुई? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, सुबह शाम को ट्रेन पकड़ के आया हूँ और मेट्रो देखे बंद है। वो वहाँ पे आने जाने में जैसे जो हम पहली बार आए हैं तो हमको ये नहीं पता था कि कैसे जाना है। दोस्त ने बोला था मेट्रो पकड़ लेना, लेकिन मेट्रो बंद है, वहाँ वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो यही दिक्कत होती है आने जाने में। मेट्रो बंद होने से आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने वाले लोग और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल मैंने देखा था, पर लेकिन कल क्या था कि सुबह आपका खुला था, सुबह और शाम को शायद खुला था। सुबह का तो मेरे को याद है, शाम का पता नहीं, तो मेरे को लगा आज सुबह खुला होगा, तो आज सुबह भी बंद है। I am heading towards the college. College will start from 9, but metro is closed, so I don't know what to do. नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जारी है।
ऐसे में सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो प्रज्ञा, लगातार जो है तस्वीरें देखने को मिल रही है और इस प्रोटेस्ट से प्रभावित हैं वो लगातार हमें यात्री देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, जहां दिल्ली मेट्रो की ओर से भी इस गाइडलाइन को साझा किया गया है कि 16 मेट्रो स्टेशन आज भी दिल्ली में बंद रहेंगे। बिल्कुल निकिता, और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अगर दिल्ली मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है, कितने मेट्रो स्टेशन जो है अभी तक बंद है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पॉपुलर जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से और डीएमआरसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जाएगा। उसमें बता दें कि राजीव चौक और पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग है, बाराखम्मा रोड है, सुप्रीम कोर्ट है, सेवक जनपद मंडी हाउस है। लगातार जितने भी जो जंतर मंतर से सटे हुए हैं, जो दिल्ली से सटे हुए मेट्रो स्टेशन है, उन स्टेशनों को जो है प्रॉपर बंद कर दिया गया है। लगातार जो आवाजाही है वो लगातार रहेगी। उसमें कहा गया है कि जो लोग आएंगे लेकिन वो निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि लगातार पहले भी जो है पॉपुलर जनता पार्टी ने जब लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जंतर मंतर आए, जंतर मंतर पर जो है लोग बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा जो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो है फिर दोबारा से अपील की थी जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत सिंह, उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो आए, गाड़ियों से आए, अपने व्हीकल से आए, मेट्रो से आए, लेकिन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। डीएमआरसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि 16 मेट्रो स्टेशन आज फिर दोबारा से बंद रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल नितिन, क्या लगता है कि परिस्थितियां जो है वो ऐसी ही बनी रहेंगी? क्योंकि जब से कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार यात्री जो है वो खास तौर पर मेट्रो स्टेशंस की इस गाइडलाइंस के थ्रू अब जो है इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए निकिता, बिल्कुल लगातार कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो है पहले जो अपना प्रतिनिधि मंडल था वो जेपी नड्डा के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अभी तक उनका यही कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो जब तक जो है प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा। वहीं बात की जाए तो सोनम वांगचुक की, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जेपी नड्डा को। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी कि आखिरकार बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, उनके साथ किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, क्योंकि लगातार जब देखा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट वहां कर रहे थे स्टूडेंट, उन पे जो लाठीचार्ज की थी, तो उसकी जो मांग की गई है। लेकिन उसके बाद लगातार सोनम वांगचुक है वो भी यहाँ पर बैठे हुए लेटर लिखा था उनसे मिलने के लिए। विपक्ष जो है हॉस्पिटल पहुंचा था, उससे पहले लगातार विपक्ष ने भी प्रोटेस्ट करा था राहुल गांधी को जो है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें कई लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 16 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए। नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रज्ञा, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट की अहम बैठक हुई और जिसमें कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। तो वहीं नई जो संगठन को पुनर्गठित करने के लिए भी इसमें अहम फैसला लिया गया है। क्या कुछ खास रहा है, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को अयोध्या में बड़ी बैठक हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के पुनर्गठन का फैसला किया है। इस नई समिति की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। 7 सदस्यीय इस समिति में 5 संत अयोध्या के होंगे। समिति मंदिर से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेगी। उम्मीद की जा रही है कि चंपत राय के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम का ऐलान किया जाएगा और लंबे समय से खाली पड़े 2 पदों को भी भर दिया जाएगा। हालांकि बैठक के बाद इन पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने बताया कि समिति में 5 संत कौन और कहां से होंगे। आज हम लोगों ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है और मुझे आपको एक वाक्य में बतलाना आवश्यक है कि आज हम मंदिर का सारा धर्म कार्य का भार, उसका दायित्व अयोध्या के संतों को सौंप रहे हैं। इसको आप ध्यान में लीजिएगा। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला
पूज्य महंत श्री कमलनयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे, इस बात को ध्यान में लीजिए। न्यास ने महासचिव में हो रही देरी के चलते एक सचिव की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। साथ ही ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन, मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। न्यासी मंडल ने इस अटूट समर्थन के लिए संपूर्ण संत समुदाय, देश विदेश से आ रहे भक्तों और अवध के समाज के प्रति आभार व्यक्त किया है। मीडिया के माध्यम से समाज के साथ संवाद की निरंतरता की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यास ने एक प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया है। मतलब ये कि अब राम मंदिर का पूरा धार्मिक कार्यभार अयोध्या के 5 संतों के हाथ में होगा। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। ट्रस्ट की इस बैठक के बाद संतों की प्रतिक्रियाएं आई। सुनिए संत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की देखरेख में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और बहुत भव्य राम मंदिर बना, लेकिन बीच में थोड़ा वित्तीय अनियमितता जो आई उसको लेकर के एक दुख भी रहा सनातनियों में, जिसको लेकर के हुआ कि संतों की भूमिका इसमें होनी चाहिए, जिसमें एक धार्मिक समिति बना करके अयोध्या के कई संतों को रखा गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और अयोध्या के साधु संत सभी सनातनी बहुत खुश हैं। रामलला के यहाँ जो पूजा पाठ चल रहा है वो कपड़ा की वैष्णव संप्रदाय के परंपरा उस ढंग से चलेगा और हमारे ट्रस्ट के सब सदस्यों को भी निर्णय ले लिया हाँ सही चल रहा है, वो परंपरा मानेंगे। उसमें कुछ लोगों को नाम भी बताएंगे। चोरी वाले हमारे सदस्य कोई भी नहीं है, ये ट्रस्ट कोई नहीं थी और बैंक की तरफ से जो चार्ज लिए थे कमी सब उनमें थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में महासचिव और रिक्त ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबा मंथन हुआ, लेकिन किसी भी नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर फैसला लेने के लिए 2 सितंबर को ट्रस्ट पदाधिकारियों की बैठक फिर बुलाई गई है। 2 सितंबर को संभावना है कि ट्रस्ट के महासचिव और कई और पदों पर मोहर लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। सिक्किम से जुड़ी ये खबर है जहां नामची जिले में निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग में हुए भीषण हादसे में मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 20 तक पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का एंट्री गेट बंद होने के बाद कई मजदूर उसके अंदर फंस गए थे। और बिल्कुल, और देखिए अब भी बचाव दल जो है वो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहा है और जहां लगातार मजदूरों को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। और इसी पर बनी हमारी खास पेशकश, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ इसमें हालात अभी बने हुए हैं। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग अब दर्द और तबाही की तस्वीर बन चुकी है। सोमवार को हुए हादसे के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक करीब 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सिक्किम टनल हादसा, करीब 20 मजदूरों की मौत, 13 शवों की पहचान। 9 मजदूर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के, 2 अलीपुरद्वार, 1 पंजाब और 1 सिक्किम। भूस्खलन के बाद बुधवार को राहत और बचाव अभियान तीसरे दिन भी लगातार जारी है। बचाव दल बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में
सुरंग के अंदर फंसे बाकी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल सुरंग के अंदर मौजूद मीथेन गैस, ऑक्सीजन की कमी, लो विजिबिलिटी और सक्रिय सुरंग बन गई है। इन्हीं कारणों से राहत कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अंदर जो स्थिति है, नॉर्मल कंडीशन में तो कोई आदमी जा नहीं सकता। उसमें तो ये जो वातावरण है वो तो स्वाभाविक है नहीं, तो उसमें हमको अपैरेटस के ब्रीदिंग अपैरेटस यूज करके ही वहाँ जाना है। उसके बाद जाके उस जो टैकल करके मतलब उसको ले आना है। और अगर ऊपर वाला की इच्छा हो, कोई अगर फंसे हो जिंदा है तो उसको भी हम लोग जरूर इसके बाद जब जाएंगे प्रयास करेंगे कि उसको उस कंडीशन में निकल के लाने का। इस बार जो प्रिलिमिनरी जो हुआ उसमें हम लोग को मिला नहीं ऐसे कोई, तो आशा करते कि ऐसी सिचुएशन आए कि कोई जिंदा भी रहे, तो उसको देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन रुका नहीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सुरंग के अंदर फंसे बाकी श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान भी किया है। सिक्किम की सुरंग में अब भी उम्मीद और इंतजार की जंग जारी है। एक तरफ मौत का बढ़ता आंकड़ा, दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की हर संभव कोशिश। अब सबकी निगाहें रेस्क्यू टीमों पर है, जो हर चुनौती के बीच सुरंग में फंसे बाकी लोगों तक पहुंचने की जंग लड़ रही है। चलिए प्रज्ञा, अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी जानकारी को साझा कर देते हैं, जहां अमेरिका और ईरान जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के PAC-6 में भी माउंटेन नाम के संदिग्ध परमाणु बम की धमकी दे डाली है। तो वहीं अमेरिका ने माना है कि ईरानी हमलों में करीब 100 से ज्यादा अमेरिकी घायल हुए हैं। बिल्कुल निकिता, और इनमें से 96% जो सैनिक है वो इलाज के बाद ड्यूटी पर लौट चुके हैं। इसी पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान युद्ध वक्त के साथ और भीषण होता जा रहा है। न अमेरिका रुकने को तैयार है और न ही ईरान पीछे हटने को। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के 5 शहरों में बम गिराकर ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए अमेरिका ईरान युद्ध के 6 बड़े अपडेट बताते हैं। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर बम बरसाए। 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। अमेरिका ने माना ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल। ट्रंप ने माना जॉर्डन में एक ईरानी हमला सफल रहा। ईरान का दावा, तेहरान के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। जॉर्डन का दावा, ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, 4 हवा में मार गिराई। पिछले 11 दिनों से हर रात ईरान अमेरिकी हमलों से दहल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और कड़ी और बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन पर बहुत जल्द और बहुत भारी हमला कर सकता है। अब से अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला करता है, तो अमेरिका जवाब में ईरान के एक पुल या बिजली घर को बम से उड़ा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा है कि ईरान किसी भी दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका का रवैया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। अमेरिका असल में ईरान की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास से चिढ़ता है। ईरान की परमाणु गतिविधियां पूरी तरह से IAEA के सामने घोषित हैं। पिकैक्स माउंटेन पर कोई भी परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है। अमेरिका केवल हमले का झूठा बहाना बना रहा है। ईरान की जनता पूरी तरह एकजुट है और अपने देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
ईरान के तेवर नरम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अमेरिकी भले ही अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन एक सच है कि अमेरिका को गहरी आर्थिक चोट लगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी संसद में बताया है कि अब तक इस युद्ध पर 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। वहीं एक्सपर्ट का दावा है कि वास्तविक खर्च इससे ज्यादा हो सकता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। वैसे तो ट्रंप कब क्या फैसला लेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ये जंग और भी ज्यादा घातक हो सकती है। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि जंतर मंतर पर इस समय क्या कुछ हाल चल रहा है, तो वहीं मेट्रो स्टेशन को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं, और साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी आपको जानकारी दी। तो बिल्कुल, तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।